अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ पर सज़ाओं के बादल फटने लगे। शाहिद खान खटक और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की शदीद बहस हुई है। हम अमीर के प्रोग्राम में आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। को पहले भी कुछ मुकदमात में सजाएं दी गई थी, तो जो लोग फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमले के वक्त मौका पे मौजूद नहीं थे, उनको भी सजाएं दी गई हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये सियासी सजाओं का जो मानसून है, इससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी? मीर साहब, मैं आप ही के प्रोग्राम में पहले ये बात कह चुका हूँ कि 9 मई के जो मुकदमात हैं, इनकी जो मदई है वो ना मुस्लिम लीग नून है ना हुकूमत है। इसकी जो मदई है वो रियासत है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कोई मुल्क इसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और मुसल्लह अफवाज के जो इदारे हैं उनके ऊपर चढ़ाई हो और उन मुकदमात को आप दरगुजर कर दें। ये दुनिया को कोई मुल्क इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं ये कहूँगा कि जो ट्रायल है, साफ शफाफ शवाहिद, उनकी बुनियाद के ऊपर सजाएं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप ये देखें कि अभी ये जो फैसलाबाद का वाक़या हुआ है, कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं। इससे पहले भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि इससे पहले भी जितने सजाएं हुई हैं उसमें सज़ाओं से ज़्यादा लोग बरी भी हुए हैं। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें साइड बाई साइड हैं। ये काम अदालतों का है। अदालतें जो प्रोसिक्यूशन का केस होता है जो उसको देखती हैं, जहाँ पे शवाहिद पूरे होंगे वहाँ सज़ा होती है, जहाँ पूरे नहीं होती सज़ाएँ ना होनी चाहिए, ना ये सियासी सज़ाएँ हैं। 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। या सज़ा होगी या बरी होंगे, ये आज हो, ये 6 महीने बाद हो, ये साल बाद हो, लेकिन उनका कोई ना कोई मंतकी अंजाम तक तो उन्होंने पहुंचना है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं या पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई ये फैसले हैं। अदालतें अपना काम कर रही हैं। अभी इमरान खान साहब को 8 उन जजेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मे बी फ्यू लीडर्स एज वेल जो कुछ कहते रहे हैं वो कोई ढका छुपा है, लेकिन उसके बावजूद लेकिन ट्रायल तो चल रहा है ना, अभी ट्रायल ज़रूर चल रहा है या चलेगा अभी, लेकिन ज़मानत तो मिली ना। मतलब ये देखें, अदालतों को यकसर जो है आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, उनके खिलाफ कैंपेन वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब वो ज़मानतें मिली उन्हीं जजेस की आपने तारीफ़ की। अच्छा शाहिद खटक साहब, कुछ हफ्ते के आपके घर पर जब हमला हुआ 9 मई 2023 को, तो जरताज गुल तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उन पर तो मुकदमात ये हैं कि खातून इतने सारे जगहों पर कैसे मौजूद हो सके। उन्होंने जो जवाब दिया था वो बड़ा अहम है, ज़रा वो सुन ले। वो क्या ये घर को आग लगाने की जो कोशिश की गई, जितने लोगों को उसमें नामजद किया गया है आए बैठे, उनमें से एक बंदा भी कहे कि मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा, और मैं मौके पे नहीं था। अच्छा, वो कहते हैं हम थे। मामला ये है कि इस्माइल सीला जिनकी क़यादत में उन्होंने हमला किया, हर बंदे को हम जानते हैं, उसके वारिस को जानते हैं, उसके घर गुल पे इल्जाम है कि इनके खाने के ऊपर ये लोग जो है ये वहाँ पे हमला हुए हैं। 9 मई के तो मुल्ज़िम है पूरी लीडरशिप। बाकी जो लोग मौके पे थे उन लोगों को हम जानते हैं, हमारे जो वहाँ पे मुलाजिम थे वो जानते हैं। कोई उनमें से एक बंदा भी बताए कि वो वहाँ पे नहीं था, वो आग लगाने के लिए नहीं गया घर को। तो शाहिद खटक साहब, इस लॉजिक को अगर सामने रखें तो फिर जो आज सजाएं दी गई हैं वो सारी जायज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मीर साहब, वहाँ पे शायद कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने घर के ऊपर हमला किया हो, जरताज गुल या इवन फवाद चौधरी या अभी शिबली फराज या इसी तरह शामी महमूद कुरैशी का बेटा जैन कुरैशी, वो लोग तो नहीं थे वहाँ पे। अभी अगर कह रहे हैं कि उन्होंने उकसाया है तो उसका भी तो कोई सबूत होगा, कोई वीडियो होगी, कोई चीज़ होगी उसकी। देखिए 9 मई की आड़ में हमारे, देखिए बेसिकली जो 9 मई के हवाले से हमारा बयानिया है वो यही है कि देखिए 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। 9 मई को इमरान खान साहब किधर थे? अरेस्ट थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट थे। 11 मई को इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। इन तीनों दिनों में सारे के सारे फायर इमरान खान साहब की। 9 मई पहले से ऑर्गेनाइज था, तो अगर 9 मई को ये ना अरेस्ट करते, 11 को अरेस्ट करते, 12 को करते, 13 को करते। देखिए प्रोटेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के लिए होते हैं। गो कि नवाज शरीफ ने खुद अपने कारकुनों से गिला किया था कि वो कोई नारे लगा रहे थे कि जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, जब पीछे देखा तो कोई नहीं था। इमरान खान के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम निकली, लेकिन जिन इंस्टॉलेशन के ऊपर या जिधर जिधर हमले हुए हैं, हम यही कह रहे थे कि जी आप फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, अगर उसमें कोई मुलव्विस है तो उसके बाद फिर कानून जो कार्रवाई करे बिल्कुल वो करे। लेकिन अभी मैं ये शारिस जो अलीमा खानम का बेटा है वो चित्राल में था, उसको एहलिया ने इस वाले से एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में वो तस्वीर लगाई है जिसमें वो नहीं थे उधर, वहां पे मौजूद ही नहीं थे लाहौर में। इसी तरह ये अभी जो फैसलाबाद का केस है, इस दिन जरताज गुल एक शादी के प्रोग्राम में अपने हल्के में मौजूद थी। वो उसने पूरे 40 से ज्यादा सबूत दिए कि जी मैं उधर मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सजा मिली। जो लोग उधर मौजूद थे, देखिए फैसलाबाद में फरो हबीब, ये फैजुल्लाह का मौका, ये सारे हमारे एक्स पार्लियामेंटेरियन थे, रूटीन के प्रोटेस्ट यही लोग करते थे। क्या उनको सजाई हुई? क्या वो
وہ جو ہے बरी हो गए। देखिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने इमरान खान साहब कुछ वो छोड़ के साथ खड़े रहे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनको आज सजाएं मिल रही हैं। उमर अयूब साहब तो हरिपुर में मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में मौजूद थे, इसी तरह अभी जो हमारी दीगर खवातीन आलिया हमजा हो गई, इसी तरह सनम जावेद या बाकी खदीजा शाह, ये तो एक शहर में थी ना प्रोटेस्ट में, एक शहर में चलो मान लेते कि मौजूद थी, तो अभी सरगोदा में, फैसलाबाद में, इसी तरह मियांवाली में, अच्छा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इन्होंने अभी शाहिद खटक साहब ने नाम लिया शारेज जो अलीमा खान साहबा के साहबजादे हैं। चले एक साहबजादा जो है उनका, उसकी तो एक तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है कि जी वो खड़े हैं हसन नियाजी के साथ, लेकिन शारेज साहब, लेकिन वो भी मीर साहब वो भी लिबर्टी की चौक पे खड़े हैं, वो भी लिबर्टी चौक, वो लिबर्टी चौक है जहां पे पहली दफा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लिबर्टी चौक में तमाम पॉलिटिकल जमातें वहां पे प्रोटेस्ट करती है। लेकिन ये जो शारेज साहब हैं, ये शारेज साहब तो 9 मई वाले दिन जो हैं ये चित्राल में थे और उसकी तस्वीर जो है वो शेयर की गई है और उस तस्वीर को गूगल से चेक किया गया तो वाकई बिल्कुल से नहीं है, जिनको आप कहें जी उन्होंने उकसाया था। तो 27 महीने के बाद उनको गिरफ्तार करना, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अलीमा खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम इमरान खान का मैसेज क्यों कन्वे करती हो अपनी पार्टी को? मीर साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा 9 मई के हवाले से जो बात ये की जाती है कि ये कोई बहाना था और तहरीक इंसाफ निशाना था, या ये कि जनाब ये कोई मैनेज्ड, कोई मैं खुल के बात कर देता हूँ कि मैनेज्ड कोई प्रोग्राम था, यानी पीटीआई की तरफ से नहीं, कुछ और एलिमेंट्स की तरफ से, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वो जैसे राना साहब ने जो बात की ना, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ वो क्या बात कर रहे हैं, मैंने उस डिस्कशन हो चुकी है उनसे। अब मैं मेरे इलाके में अगर 12 कहूँ दूसरों को नस्ल दर नस्ल जानते हैं, अगर वहाँ पे कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हमें बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं एक एक बंदे का पता होगा, एग्जैक्टली पता होगा। ये तो है बात के जो मैं कह रहा था कि जब एक ही वक्त में तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जैसे राना साहब की मिसाल मैंने इसलिए दी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कई मकामात पर एक ही तरह का अटैक, एक ही तरह के जो अस्करी इंस्टॉलेशंस हैं उसकी तरफ मूवमेंट, उसे गेट तोड़ने की कोशिश करना, पथराव करना, शुहदा की यादगारें जलाओ घेराव करना, ये अगर प्लानिंग ना हो तो ये कैसे मुमकिन है कि ये हो? तो प्लानिंग थी, डायरेक्शंस मौजूद थी, और ये मैं आपको मेरे से ज़्यादा पता है ज़ाहिर है, लेकिन आप अपनी राय ज़ाहिर है महदूद रखते हैं, वरना व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन दिनों जो प्लानिंग शेयर कर रहे थे वो हमारे तक भी आ रही थी। हमें भी पता था कि इनकी प्लानिंग अब ये है कि अब अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है तो आपने किसी सियासी लीडर के घर की तरफ नहीं जाना है। लोग अटैक कर चुके थे, लेकिन इनकी प्लानिंग बड़ी वाज़ेह थी और हमें इस बात का पता था। अपने प्रोग्राम में नहीं, मैं आपको वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि शाहिद खान खट्टर का कहना था कि 9 मई सिर्फ बहाना था, इमरान खान निशाना था, हमें जो है वो सजाएं दी जा रही हैं। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।